सावरकर। कौन है ये सावरकर? लोगों से पूछो तो लोगों का ये जवाब होता है कि हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भूमिका इनकी थी, कुछ पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं और कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं। ज्यादातर लोग इनको हिंदुत्व के नाम से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन है सावरकर, तो मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब होगा कि सावरकर माने वो जिसके मुख पर योगेश्वर श्री कृष्ण का तेज है। सावरकर माने वो जिसने गीता के स्थिति प्रज्ञ को साकार किया है। सावरकर माने वो जिसने ना जाने कितने ही जीवन को हंसते हंसते अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। भारत की श्रेष्ठ परंपरा क्या है? अपने श्रेष्ठ पुरुषों के गुणों को आत्मसात कर उनका अनुसरण करना ही भारत की श्रेष्ठ परंपरा है। तो आज ऐसे ही अकल्पनीय और अनुसरणीय जीवन को याद करने का दिन है, सावरकर की पुण्यतिथि। काल स्वयं मुझसे डरे, मैं काल से नहीं। सावरकर ये कह रहे हैं कि काल स्वयं मुझसे डरे, मैं काल से नहीं। काले पानी के कालकूट को पीकर, काल से कराल के स्तंभ को झकझोर कर मैं बार बार लौटा हूं, मैं बार बार लौटा हूं। मृत्यु हारी है मैं नहीं, मृत्यु हारी है मैं नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। स्वतंत्र विनायक दामोदर दास सावरकर केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा पुंज है जो आज भी देशभक्ति की राह पर चल रहे मतवालों के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है। अदम्य साहस रखने वाला और अपनी मातृभूमि से निश्चल प्रेम करने वाला अविस्मरणीय नाम है सावरकर। भारत की स्वाधीनता के लिए इंग्लैंड में अथक प्रयास करने वाला, बंदी होने के बावजूद अथाह सागर में छलांग लगाने वाला, अपनी मातृभूमि पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला, अपने देश के लिए अपने परिवार की भी बाजी लगा देने वाला, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है सावरकर। सावरकर वो है जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आम जन में देशभक्ति के प्राण का संचार किया है। सावरकर दुनिया के इकलौते स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा पूरा किया और देश जीवन में फिर से सक्रिय हो गए। सावरकर भारत के पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। सावरकर पहले स्नातक थे जिनके स्नातक की उपाधि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण वापस ले लिया। सावरकर ऐसे पहले भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के लिए अपनी वफादारी की कसम खाने से मना कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। सावरकर दुनिया के पहले कवि थे जिनकी कृति 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। सावरकर ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र का सुझाव दिया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना था। सावरकर ने ही सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। सावरकर ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास की जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उनको याद किया। जेल से छूटने के बाद ऐसी 10,000 याद की गई पंक्तियां उन्होंने दोबारा लिखी। सावरकर का जीवन अपने आप में एक तप और त्याग की परिभाषा है, जो न केवल आपके अंदर प्रेरणा का संचार करता है, बल्कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सावरकर से शिक्षा दीक्षा लेकर कितने ही युवा व्यायामशाला जाने लगे, पुस्तकें पढ़ने लगे। सावरकर की वाणी में प्रेरक ऊर्जा थी। उनके वाणी में किसी के भी जीवन को बदल देने की शक्ति थी। सावरकर के संपर्क में आके सैकड़ों युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। जो भोग और विलासी थे वो त्यागी हो गए, जो उदास और आलसी थे वो उद्यमी हो गए,
जो संकुचित और स्वार्थी थे वो परोपकारी हो गए, और जो केवल अपने परिवार में डूबे रहते थे वो धर्म देश का विचार करने लगे। ये कहा जा सकता है कि सावरकर युवाओं के लिए वो पारस पत्थर थे जिसके संपर्क में जो कोई भी आया वो इस मातृभूमि की सेवा में जुट गया। तो आइए आज हम सब मिलकर सावरकर के जीवन मूल्यों को सत्य प्रमाणित करने का संकल्प करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था का प्रदर्शन होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।